महाराज महिषासुर के ₹50 का चढ़ाव माँ के दरबार में है। हमारी कमेटी इनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती है। बोला दुर्गा मैया। जो आ गया महाराज। हे दुष्ट राक्षसों, तुम लोग कौन हो और मेरा विनाश क्यों करवाना चाहते हो? हम महिषासुर का दाता। हमारा क्या विनाश करोगी देवी? तुम हमारे महाराज के शरण में आ जाओ। देवी को ट्रस्ट कर दो। जो आ गया महाराज। रखेंगे। जो आज्ञा महाराज। कुछ ना रे, तुम्हारा मत मेरे हाथ ही लिखा है। क्या मेरा वध करोगे दुष्ट दैत्य? मैं तुम्हारा वध करूंगी। चलो देखते हैं किसमें कितना ताकत है। प्रभु, ये तुम्हारा गया लगता है वो भी चूक गया। जाना पड़ेगा, महाराज से कहना पड़ेगा वो भी चूक गया। महाराज वो नहीं चूक गए। वो चूक गए क्या तुम्हें अपने जीवन का मोह नहीं है? तुम्हारा साथी एक मारा गया। बिल्कुल मोह नहीं है देवी। मेरा साथी मारा गया तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा वध करके रहूंगा। मेरा नाम नहीं जानती अभी तो। तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और तुम लोगों को मृत्यु देना मेरा काम है। बुद्धि मेरी भ्रष्ट नहीं हुई देवी, बुद्धि तो तेरी भ्रष्ट हुई है। ठीक है दुष्ट दैत्य, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
पनौती है महाराज। 1724 जाओ देखो अभी तक गया वो लड़का नहीं। अरे सब देने ऐसे चूहा जाता है नहीं महाराज। बताओ एक नारी से तू लोग प्रश्न हो गया। अरे महाराज आज्ञा दो मुझे। जाओ। मेरे छोटे छोटे राक्षसों के मार के तुम क्या सोचती हो देवी, मुझे भी मार दोगी? इतना आसान नहीं है, समझ लेना देवी। मैंने 6 महीने तप करके ये सिद्धियां प्राप्त की है। हर दुष्ट दैत्य मरने से पहले यही कहता है और अपने आप को शक्तिशाली बताता है। जिसकी मृत्यु की घड़ी निकट आती है उसका बुद्धि एकदम से भ्रष्ट हो जाता है। अभी तुम देवी मेरी शक्तियों को नहीं जानती, जब जान जाओगी तो ये सब लाओगी ही नहीं। मेरी शक्तियों को तुम अभी नहीं जानती। दुष्ट दैत्य तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे प्राण को बख्श दूंगी। आ जाओ, युद्ध करो देवी, तुमको खुद समझ में आएगा कौन ज्यादा शक्तिशाली है। आ जाओ। ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जाओ देखो अभी तक वो लौटा नहीं, क्या हुआ? जो आज्ञा महाराज। राक्षसों के राक्षस महाराक्षस महिषासुर जी, आपसे निवेदन है कि जो राक्षस पहाड़ी पे आए उनको भगा दीजिए। ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। प्रभु तार गुड़वा किधर बहे? प्रभु लगता है इस बार वो स्त्री हार ही जाएगी। युद्ध करो मुझसे। तुम्हारे इतने साथी मारे गए, फिर भी तुम लोगों को समझ नहीं आया। अगर तुम दुराचारी दैत्य हो तो मैं दैत्यों को वध करने वाली देवी हूँ। क्या समझती हो देवी? 1-2 छोटे राक्षसों को मार के मेरा भी विनाश कर दोगी? इतना आसान नहीं है देवी। हर दुराचारी मृत्यु से पहले यही कहता है। मेरी शक्तियों परिचित नहीं हो देवी, अभी जब परिचित होगी या मत। ठीक है दुष्ट दैत्य, तुम भी अपने शक्ति का प्रदर्शन कर लो। आ जाओ, युद्ध करो देवी, तब तुमको मेरी शक्तियों का पता चलेगा। आओ मुझसे युद्ध करो, तब तुम्हें शक्तियों का पता चलेगा। ऐसे ही नहीं, मैंने अपने महाराज से वरदान लेके आया है, जहाँ भी जाता हूँ विजयी होके आता हूँ। आओ मुझसे युद्ध कराता हूँ। ये तुम्हारा भ्रम मैं आज तोड़ के रहूंगी। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, आ जाओ, युद्ध करो तुम मुझसे।
कुर्ता वाला राक्षस लग रहा है भाड़ा पे एकदम सचमुच में आया है। देवी तुम मेरे राक्षसों का विनाश कर रही हो, अब मैं खुद तुमसे युद्ध करूंगा। लौड़ा तुम मैं मेरा लगता है तुम्हारी मृत्यु की घड़ी भी निकट आ चुकी है। क्या समझती हो देवी, एक दो राक्षसों को मार के तुम मेरा विनाश कर दोगी। मेरा लौड़ासुर का विनाश हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि इस पृथ्वी पे कोई लौड़ासुर का विनाश कर सके। युद्ध के बाद पता चलेगा कौन आ जाओ देवी, मुझसे युद्ध करो तब तुमको पता चलेगा। ठीक है दुष्ट दैत्य, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। महाराज अनर्थ हो गया महाराज। महाराज क्या हुआ? अब तब मारा भाई करत है, बहुत मिला के मारे हो, देखा थे बहुत शक्तिशाली हो जाता हूँ। आज तो मारा तो है, चलो युद्ध करा। दुष्ट दैत्य, मैं तुम लोगों के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम लोग सदमार्ग पे आ जाओ, लेकिन तुम लोग कभी नहीं सुधरने वाले। ऐसे ही मार लोगी क्या देवी, ऐसे ही मार लोगी। मुझे देख के तुमको लगता नहीं कि तुम मुझे मार पाओगी। आओ देवी, मुझसे युद्ध करो तब तुमको मेरी शक्तियों का आभास होगा। अभी तुम मेरी शक्तियों से भली भांति परिचित नहीं हो। अरे देवी, तुमको तो मैं ही परास्त करूंगा। क्या समझती हो देवी, तुमको तो मैं ही परास्त करूंगा। पहले जो दैत्य आए थे वो लोग भी यही बोल रहे थे कि तुम लोग मुझे परास्त करोगे, लेकिन उन लोगों का जो हाल हुआ वही मैं तुम लोगों का करके रहूंगी। देवी, तुम नहीं जानते, मुझे तीनों लोगों में कोई नहीं परास्त कर सकता, कोई नहीं। तो तुम क्या हो, तुमको मैं कुछ नहीं समझता। देख करके दिखाता हूँ। आओ मुझसे युद्ध करो। तो लगता है तुम लोग स्त्री शक्ति से परिचित नहीं हो। देवी, तुम अभी मेरे शक्ति से परिचित नहीं हो। ठीक है, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। आ जाओ, युद्ध करो देवी, युद्ध। महाराज 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 महाराज, क्या हुआ? महाराज वो लोग भी मारे गए, सब के सब मारे गए। वो भी धराशायी हो गए।
हाँ महाराज। ब्रह्मासुर, ये देवी अकेले ही सब अपने सैनिकों के साथ जाओ और उस स्त्री का वध करके ही लौटो। जाओ। ठीक है महाराज, जो आज्ञा। देवी तुम क्या समझती हो? कुछ राक्षसों को मार ली तो अपने आप को शक्तिशाली समझती हो? क्या बोली कि तुमको कोई परास्त नहीं कर सकता? मैं अपने महाराज से आशीर्वाद लेके आया हूँ, पूरे 6 महीने तप करके। और पहले मैं बख्श दूंगी। पहले देवी तुम मुझसे युद्ध करो, फिर मेरे महाराज से मिलना। मुझे और मेरी शक्तियों से तुम अभी भली भांति परिचित नहीं। पहले मुझसे भी युद्ध करो, फिर मेरे महाराज के बारे में कुछ बात करना। ठीक है, तुम लोगों का मुख्य अगर अनमोल मृत्यु है तो ठीक है, मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है देवी, आ जाओ, युद्ध करो, युद्ध। मैं ज्यादा बातें नहीं करता, युद्ध। महाराज महाराज, वो सिंह मर गए महाराज, सब समस्त मर गए महाराज। क्या हुआ? सब मारे गए महाराज, मारे गए? हाँ महाराज। तुम ही वो देवी हो जो मेरे राक्षसों का विनाश कर रही हो। बोलो देवी, अब क्या हुआ? मुझे देख के डर गई क्या? बोलो। दुष्ट दैत्य, तुम मेरे शरण में आ जाओ, वरना मैं भी तुम्हारे साथियों की तरह तुम्हें भी मृत्यु को प्राप्त कर दूंगी। क्या बोली देवी? मैं तुम्हारे शरण में आ जाऊंगा? ये कैसे सोच ली? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं अपने महाराज को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। और तुम क्या सोचती हो कि तुम मुझे परास्त कर दोगी? मुझे तुम्हारा अंत निश्चित है दुष्ट दैत्य, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आ जाओ देवी, युद्ध करो। मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं, युद्ध चाहता हूँ, युद्ध। आज तुमको महाराज, बहुत देर हो गया, अभी तक रावणासुर आया नहीं। पता नहीं क्या हो गया। चलो अभी मैं जाके देख के आता हूँ वो कैसी देवी है। तो भाई साहब यही देवी है तो भाई सासुर के सारे सैनिकों को धराशायी कर दिया है। हे देवी, हम आपको सूचित कर दे रहे हैं कि आप हमारे शरण में आ जाओ और हम आपको माफ कर देंगे। और आपने हमारे सैनिकों का जो वध किया है वो आपको क्षमा दृष्टि से देखेंगे हम आपको। तो तुम वो दुष्ट दैत्य हो जो तीनों लोग के नारियों पे अत्याचार कर रहे हो। असली हम ऐसे भी हैं, हम सभी असुर बरवाना असली असुर हैं। असुरों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो एक स्त्री को तुच्छ समझते हैं। हमारे जैसा बलशाली इस धरती में कोई नहीं है देवी। आप हमारे शरण में आ जाओ, हम तुम्हें माफ कर देंगे। पहले तुम युद्ध करो, फिर पता चलेगा कौन किसके शरण में आता है। तुमने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है तो तैयार हो तो। ठीक है दुष्ट दैत्य। लगा सो।
कौन नचाता रे? तुम्हारे इतने सैनिक मारे गए फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया। अभी भी वक्त है, समझ जाओ और संभल जाओ, हमारे शरण में आ जाओ और यहाँ से चली जाओ। ये महिषासुर का राज्य है। मैं यहाँ तुम्हारा वध करने आया हूँ दुष्ट असुर, जाने के लिए। हे नारी, तुम मुझे ललकार रही हो तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, दुष्ट राक्षस युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे नारी, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ तुम। महिषासुर तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार है। कोई भी कितना शक्तिशाली दैत्य हो, लेकिन जिसने स्त्री को तुच्छ समझा उसकी सारी शक्तियाँ उसी समय लुप्त हो जाती हैं। दुष्ट असुर, अभी तुम अज्ञानता में जी रही हो नारी। अभी जब मुझसे पाला पड़ेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि महिषासुर क्या है। तुम्हें सच्चे ज्ञान का खुद पता नहीं है दुष्ट असुर, इसीलिए एक स्त्री को तुच्छ समझ के युद्ध करने चले आए। अर्थ ज्ञान बोल रही है नारी, तैयार हो जाओ तुम। ठीक है दुष्ट दैत्य, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ।